Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to discuss the self-given analysis of RRB PO prelims. Right. So as you can see, my exam was on 20 August. Right. So it was फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में टोटल फाइव क्वेश्चंस थे इसमें। ये 10 बॉक्स की एक पजल थी, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। राइट। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ट्रिकी पजल बोली जा रही है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बना लिए थे और यहाँ पर जो 10 बॉक्स है उसमें नंबर से नहीं बन रहा था, जैसे बॉक्स पजल हम बनाते हैं उसी तरीके से अरेंज करना पड़ रहा था। तो ये एक क्वेश्चन था, एक पजल ये वाली थी बॉक्स पजल वाली, तो ये तो हो गई थी मेरी। फिर एक आया था सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो आया था इसमें 8% दे रखे थे, जिसमें से 4 इन और 4 आउट दे रखे थे। तो ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे इसमें क्योंकि ये दे रखा था 4 इन 4 आउट। और जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था तो उसमें एक फिक्स था टी जो है वो आउटवर्ड फेस कर रहा है, उसका यहाँ पर फेस फिक्स था, तो वहाँ से सारा कनेक्ट होता चला गया था। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था 4 मंथ 2 डेट वाली पजल। तो ये पजल भी काफ़ी इजी थी, इसमें एक्चुअली जो 2 डेट्स दे रखी थी 15 एंड 22 था, एंड सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 मंथ दे रखे थे हमें। तो ये पजल जो है 5 मार्क्स की दे रखी थी और इसमें इसमें भी कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं बन रही थी, 2 पॉसिबिलिटी में ये बन गया था, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, इजी था। देन नेक्स्ट आते हैं 7% नॉर्थ। राइट। तो ये जो पजल थी इसमें 7 पर्सन थे और रो में बैठे हुए थे, सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे और उन पर वेरिएबल था कलर थे। तो ये एक पजल थी, ये भी नॉर्मल पजल थी। देन अनसर्टेन रो नॉर्थ पर्सन थे। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे क्योंकि 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें कुछ बच्चों को टाइम लग रहा था। वैसे मेरा हो गया था और मेरे 15 पर्सन आए थे आंसर में। तो जिसके भी 15 पर्सन है वो कमेंट में बता सकता है कि अनसर्टेन में कितने मेंबर आए थे। मेरे 15 पर्सन आए थे। देन टोटल 4 पजल्स हो गई। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन आई थी 3 मार्क्स की। तो डायरेक्शन थी काफ़ी, इसमें क्वेश्चंस लेंदी थी थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चंस इसमें सही थे। इसमें कुछ डायरेक्शन जो है ऐसे मतलब ऊपर का शेप बन रहा था, देन नीचे का, और ये मतलब कुछ इस तरीके का शेप बन रहा था। शेप ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट ये है 3 क्वेश्चंस हमें डायरेक्शंस में गिवन थे, वो भी काफ़ी सही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। देन ब्लड रिलेशन एक आया था और ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे अगेन। तो यहाँ पर सिलॉक्स आएगा एंड 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, और सिलॉक्स में जो है ओनली फ्यू वाले थे, काफ़ी सारे ओनली फ्यू वाले थे, और उसमें ईदर और बन रहा था एक मेरा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन बन रही थी नो और सम वाली। तो एक जो है आंसर ईदर और वाला आया था सिलॉक्स में, और जिसका भी सिलॉक्स में ईदर और आया है तो वो कमेंट में बता सकता है। राइट। ये हो गया 4 क्वेश्चन। देन इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे और इसमें भी एक क्वेश्चन जो था उसमें ईदर और बन रहा था, उसमें ईदर और बन रहा था बिकॉज उसमें शायद ऐसा कुछ था कि f इज ग्रेटर देन g था और f इज इक्वल टू g था। तो उसमें f ग्रेटर इक्वल g ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये एक ईदर और बन रहा था मेरा, एक सिलॉक्स में और एक इनइक्वालिटी में। तो जिसका भी बन रहा है वो कमेंट में बता सकता है, जिससे कन्फर्म हो जाएगा। देन 1 क्वेश्चन जो था ये नंबर बेस्ड था, एक नंबर दे रखा था कुछ ऐसे 9 डिजिट्स का कुछ नंबर दे रखा था, जैसे 7 8 5 4 6 जो भी है एंड सो ऑन। इस तरीके से 1 क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि जो इवन डिजिट थी, जैसे कि इवन है ये आपकी 8 इवन डिजिट है, 6 इवन डिजिट है, 4 इवन डिजिट है, तो जो इवन डिजिट थी उसमें +1 करना था ऐड, और एक ऑड डिजिट जो थी उसमें हमें डिजिट में 1 माइनस करना था। इस तरीके से था। फिर उसमें बोला गया था कि लेफ्ट हैंड से अरेंजमेंट के बाद लेफ्ट हैंड से 5th पर्सन जो भी है नंबर एंड 4th नंबर जो है राइट हैंड से, इन दोनों को ऐड करना था। तो इनका एडिशन जो है 13 आया था मेरा आंसर में। तो जिस किसी का भी आंसर 13 आया है इस क्वेश्चन में वो कंफर्म कर सकता है। अगेन देन एक क्वेश्चन था वर्ड का था, वो पेयर का था।
वर्ड था उसमें पेयर था, तो ज़्यादा मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट शायद 3 पेयर मेरे बन रहे थे। देन 1 क्वेश्चन आया था मीनिंगफुल वर्ड का, और इस मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन में जो कॉइन है और आइकन है, ये दो जो हैं वर्ड आ रहे थे, कॉइन एंड आइकन। तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट में। तो इस तरीके से टोटल इस शिफ्ट में जो रीजनिंग वाला पोर्शन था, इसमें मैंने 36 अटेम्प्ट किए थे टोटल। रीजनिंग में मेरे 36 अटेम्प्ट थे। कौन सा नहीं किया मैंने, तो ब्लड रिलेशन का जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, टाइम अगर ना हो तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्किप किए थे, और ये मीनिंगफुल वर्ड जो है ये मेरा नहीं आया था, मैंने ये भी स्किप कर दिया था, तो ये भी मैं स्किप कर देता हूँ। बाकी जिसने भी किया था उसने बताया था कि कॉइन और आइकन बन रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा हुआ है। तो टोटल 36 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे। ये जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, उसमें देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये था मैथ का। तो मैथ में अगेन सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चंस दे रखे थे, और ओरल तो नहीं बन रहे थे, शायद एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा ओरल हो रहा था, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, बट ठीक है, हो रहे थे इजीली। देन क्वाड्रेटिक जो है ये सबसे सिंपल आई थी, मतलब 5 क्वेश्चंस थे, ये 1.5 से 2 मिनट में हो गए थे मेरे। इसमें बस ये था कि कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कि ये 2 दे रखा था आगे मल्टीप्लाई में, जैसे 2x² है, 7x है, +8 है, ऐसा कुछ भी। तो इसमें 2 जो है किसी किसी में मल्टीप्लाई में ऊपर दे रखा था, तो दूसरी तरफ भी 2 दे रखा था, तो ये हम डिवाइड कर दे रहे थे फैक्टर में। तो ये एक हो गया हमारा, 5 क्वेश्चन इसमें आए थे। देन नेक्स्ट एक रॉन्ग नंबर सीरीज दे रखी थी। रॉन्ग नंबर सीरीज भी 5 क्वेश्चंस थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट मुझे नहीं लगा टफ। ऑलमोस्ट सारे ही जो थे वो डिफरेंस पे आ रहे थे। एक क्वेश्चन जो था जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, वो भी इस तरीके से मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 3 एंड सो ऑन। तो एक मल्टीप्लाई पे था, बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे रॉन्ग नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंस पे ही हो रहे थे। तो ये भी हो गया था इजीली। देन नेक्स्ट आते हैं टेबुलर डीआई। ये एक डीआई जो थी सबसे ज़्यादा परेशान किया था इसने लोगों को, क्योंकि ये जो है इसमें टोटल मैंने देखे थे 6 क्वेश्चन आए थे इसमें, क्योंकि मुझे याद है, कुछ लोग 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं, बट इसमें 6 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन किए थे इसके और 1 स्किप किया था। तो इसमें क्या दे रखा था कि टोटल स्टूडेंट दे रखे थे, और परसेंटेज दे रखा था उन स्टूडेंट का जो मास्टर्स करते हैं, राइट। तो वो हमें टोटल स्टूडेंट से परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको निकालना था, और देन बैचलर भी फाइंड करना था। तो बैचलर हमें इसका डिफरेंस करके बैचलर फाइंड करना था। तो पहले एक टेबल बनाएंगे इसको फाइंड करके, फिर देन आंसर करना होगा। तो जो 6 क्वेश्चन है इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग था, ये लेंदी था, मेरा बहुत टाइम चला गया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व किया था। तो वो एक क्वेश्चन था इसमें लेंदी, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन था 6 वाला क्वेश्चन, वो भी लेंदी था, तो लास्ट वाला मैंने एक स्किप कर दिया था इसका क्वेश्चन। तो ये डीआई थी। देन एक डीआई थी हमारे पास लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, ये इजी डीआई थी। इसमें डिमांड और प्रोडक्शन हमें गिवन थी, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये इजी थी। देन एक केसलेट डीआई थी, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। इसमें क्या दे रखा था कि 3 डिपार्टमेंट हैं, एक आईटी है, एक मेडिकल है, एंड एक फूड डिपार्टमेंट है, राइट। तो उसका डेटा हमें निकालना था। देन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के दिए थे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, एक एज बेस्ड और एक टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड, राइट। तो एज बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें एक्चुअली ये था, क्वेश्चन क्या था उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ डिटेल में। क्वेश्चन एज वाले में ये दे रखा था कि जैसे कि पहले क्या है कि एक ए है और ये बी है, A+B और यहाँ पर C है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने दे रखा था कि B+C की जो है एज, B+C की एज दे रखा था, B+C की नहीं दे रखा था, एक्चुअली इन्होंने दिया था कि जो C की एज है, सपोज X है, सपोज X, C की एज सपोज X है, और B की एज क्या है, 8 ईयर ज़्यादा है, तो X+8 है, ऐसे कुछ इसका दे रखा था। फिर जो है इन्होंने दिया था A+B और C का रेशियो, मतलब सपोज ये अगर 3:2 दे रखा है, A+B का और C का रेशियो, तो यहाँ पर इसका रेशियो दे रखा था। तो ये इसमें
बाद में दे रखा था कि ए और सी जो है उसकी एज क्या है, सम। ए और सी की एज का सम 33 दे रखा था, 33। तो इसको निकालने में काफ़ी टाइम लग रहा था, बिकॉज पहले तो इनका हमने रेशियो लिया था, हमने एक्स की एज ली थी, देन ए की एज भी उससे निकाल सकते हैं 33 माइनस एक्स करके, तो ऐसा कुछ दे रखा था। तो इसमें फिर फाइनली पूछा गया था कि सी की एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो सी की एज जो आफ्टर 3 ईयर्स आएगी, क्योंकि सी की एज जो एक्स आई थी वो 18 आई थी, तो उसमें हम 18 में 3 ऐड कर देंगे, 21 ईयर्स। तो मेरा आंसर आया था इसमें 21 ईयर्स का। तो एज के शायद 2 क्वेश्चंस आए थे, एक ये वाला जो क्वेश्चन था जिसका 21 ईयर्स आंसर आया था मेरा। तो जिसका भी 21 ईयर आंसर आया हो वो कंफर्म कर सकता है कमेंट में, राइट। देन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैंने किया था और उसमें जो है मेरा आंसर 300 आया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक पर्सन है वो डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें से टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें 1/3 जो उसका पार्ट है डिस्टेंस का वो कवर करता है 15 सेकेंड में। ऐसा कुछ दे रखा था, 1/3 वाला 15 सेकेंड में कवर करता है, और उसकी जो स्पीड दे रखी थी वो 24 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, ऐसे कुछ उसकी स्पीड दे रखी थी। तो और बोला गया था कि टोटल जो डिस्टेंस है उसने कितनी कवर की थी। तो मैंने जो सॉल्व किया था मैंने इस तरीके से लिया था, टोटल ले ली थी मैंने 3D, और जो ये 1/3 कवर करता है वो हो गई D, वो कर रहा है 15 सेकेंड में, तो उसको सॉल्व किया था मैंने। देन फाइनली आया था मेरा, जो D की वैल्यू आई थी वो 100 आई थी और 3D की हो गई 300। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी थी 3D, तो वो आ गई थी 300। तो 300 आंसर आ गया था टोटल डिस्टेंस का। तो जिसका भी आंसर 300 आया है वो कंफर्म कर सकता है। 300 शायद मीटर आएगा ऐसा कुछ, तो 300 मीटर जिसका भी आंसर आया है वो कंफर्म कर सकता है। बाकी और भी डी आई थी, जिसमें से एक SICI की डी आई थी, SICI था उसमें, एक प्रॉफिट एंड लॉस भी था, DI नहीं सॉरी अर्थमेटिक, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आया था। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे थे। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैं दोनों अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाया। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने क्या किया था, जब मैं पेपर में आगे प्रोसीड कर रहा था 1 बाई 1 स्किप कर रहा था, तो उसमें से मुझे 2 इजी से दिख गए थे, बहुत छोटे साइज में थे, थोड़ा सा देखा मैंने रीड करके, तो इसलिए मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था और एक इसको कर दिया था मार्क फॉर रिव्यू। तो लास्ट में मुझे शायद 1.5 मिनट बचा हुआ था। अब उस 1.5 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनका क्या होता है कि लास्ट का 1 मिनट तो एटलीस्ट 1 मिनट तो खराब हो जाता है, पता नहीं चलता लास्ट के 1 मिनट क्या करें वो चला जाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो इसलिए उसके लिए मैं पहले से ही मार्क फॉर रिव्यू करके रख लेता हूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो इजी दिख जाते हैं मुझे पहली बार में। तो उसमें मैंने ये 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन ये किया, और ये एकदम एंड होते होते 10 सेकंड बचे थे मुझे, तब मैंने 300 मार्क किया था, तो ये किया था। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे थोड़े बोनस में हो गए थे। तो बेसिकली 22 अटेम्प्ट ही हो पाए थे मेरे मैथ्स में, जो कि काफ़ी लो अटेम्प्ट रहा। मैंने मैथ्स को टाइम भी कम दिया था, और मैं यहाँ पर एक्चुअली फंस गया था, जो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा अटेम्प्ट कम रह पाया मेरा अर्थमेटिक का। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे जो हैं 22 एंड प्लस 36 58 अटेम्प्ट टोटल मैंने किए थे, राइट। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कैंडिडेट्स जो हैं बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।